अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम आपका फोकस है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी में टाइम सच में कम नहीं है, बस आपका ध्यान बिखरा हुआ है। आप सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बिना समझे आपका दिमाग कहता है बस 2 मिनट। लेकिन वही 2 मिनट आपकी पूरी सुबह निकल जाते हैं। फिर आप खुद से कहते हो, यार आज फिर कुछ खास नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये लाइन हर दिन रिपीट होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आपको अलर्ट किए। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हो या आप केपेबल नहीं हो। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी अपनी फोकस की पावर को सीरियसली यूज ही नहीं किया। और आपको ये भी नहीं पता कि आपका फोकस रोज कहां कहां लीक हो रहा है। लेकिन अगर आज आपने वो लीक पकड़ लिया, तो शायद पहली बार आपको ये एहसास होगा कि आप जिंदगी में पीछे नहीं चल रहे थे, आप बस डिस्ट्रैक्टेड थे। और यही वजह है कि आज की इस ऑडियो बुक में हम उस लीक को ढूंढेंगे जो आपको क्वाइटली पीछे खींच रहा है, और फिर उसे बंद करना सीखेंगे। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम टाइम की नहीं हो, प्रॉब्लम सिर्फ फोकस की हो। और अगर ऐसा है, तो आगे जो आने वाला है वो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंडपीडिया। यहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें आपकी रियल लाइफ के फैसलों में बदलते हैं। और आज की किताब है द पावर ऑफ फोकस, जिसे जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस हीविट ने लिखा है। ये किताब एक सीधी बात कहती है, अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, गिल्ट है, तो 80% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम काबिलियत नहीं, फोकस है। और ऑथर्स खास तौर पर बताते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में 3 तरह की प्रेशर्स होती हैं: टाइम प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तीनों प्रेशर किसी भी इंडियन घर में कॉमन है। क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन हाई है, एक्सपेक्टेशन हाई है, कंपैरिजन हाई है, और बीच में आदमी का फोकस लो हो जाता है। तो आज पार्ट 1 में हम 3 चीजें करेंगे। फोकस का असली मतलब समझेंगे और उससे जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ेंगे। आपका फोकस कहाँ कहाँ टूट रहा है उसका रियलिटी चेक लेंगे, और एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, फोकस ऑडिट, जो आगे आने वाले पार्ट्स की मजबूत फाउंडेशन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस का मतलब ज्यादा काम नहीं होता। हम में से बहुत लोग सोचते हैं फोकस मतलब 12 घंटे काम, नो ब्रेक्स, नो फन। नहीं, फोकस का मतलब है जिस चीज से आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है, उस पर अपना ध्यान जानबूझकर टिकाना। मतलब आप बिजी नहीं, इफेक्टिव बनते हो। बिजी आदमी के पास स्टोरीज होती हैं, यार बहुत काम था। फोकस्ड आदमी के पास रिजल्ट्स होते हैं, ये रहा आउटपुट। और यही फर्क आपकी जिंदगी में पैसे, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट बनाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन स्मार्ट हो गए हैं। वो आपके सामने आकर ये नहीं कहते मैं तुम्हारा समय खाऊंगा, वो आते हैं क्यूट बनकर। रील्स, शॉर्ट्स, 10 सेकंड के मीम्स, रैंडम नोटिफिकेशंस, और सबसे डेंजरस, ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें आपको लगता है आप सोच रहे हो, पर असल में आप टाल रहे हो। टाइम प्रेशर्स, आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? अब हम आते हैं किताब की कोर सेटअप पर। टाइम प्रेशर्स, आप अक्सर कहते हो टाइम नहीं है, पर सच में सवाल ये है, टाइम नहीं है या फिर आपका टाइम स्प्लिट है? सुबह के 30 मिनट उधर चले गए, दोपहर के 20 मिनट इधर, शाम के 40 मिनट किसी और चीज में, और दिन के एंड में बचता है बस एक फीलिंग, गिल्ट, काश मैंने अपना काम कर लिया होता। टाइम प्रेशर का सबसे बड़ा सिम्टम यही है, आप हर चीज लेट करते हो और हर चीज के बाद सेल्फ हेट करते हो। फाइनेंशियल प्रेशर, पैसा कम है, ये प्रेशर सीधा दिमाग पर हमला करता है। क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं होता, पैसा एक सेफ्टी की फीलिंग है। जब फाइनेंशियल प्रेशर होता है तो फोकस टूटता है, क्योंकि दिमाग प्रेजेंट में नहीं रहता, वो फ्यूचर में चला जाता है। EMI, बिल्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस,
लोग क्या कहेंगे, और फिर आप दो तरह की गलतियां करते हो। क्विक मनी के चक्कर में रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हो, या फिर फियर में फंसकर कोई डिसीजन ही नहीं लेते। वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर। हर कोई नाराज है। काम करो तो घर कहता है टाइम नहीं देते, घर संभालो तो काम कहता है रिजल्ट नहीं आ रहा, और बीच में आप किसी को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते, खुद को भी नहीं। इसीलिए ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, ये लाइफ डिजाइन की बात करती है। और इन सारे टाइम प्रेशर्स का रूट एक ही है, और जब ध्यान बटा होता है तो जिंदगी भी बिखरी हुई लगती है। एक कहानी, अमन और उसका टूटता हुआ फोकस। अब सुनिए एक छोटी सी कहानी, क्योंकि माइंडपीडिया पर हम कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में उतारते हैं। अमन 27 साल का है। वह जॉब करता है और उसकी सैलरी ठीक है, पर अंदर से उसे हमेशा लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। उसने सोचा कि वह साइड में कोई एक स्किल सीखेगा, डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। पहले दिन वह पूरे जोश में शुरू करता है, दूसरे दिन एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे दिन वह खुद से कहता है यार आज बहुत थक गया हूं। चौथे दिन वह सोचता है कल से पक्का शुरू करूंगा। एक हफ्ते बाद भी वह वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही लाइन घूमती रहती है, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन असल में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी। असल समस्या यह थी कि अमन का फोकस हर दिन छोटे छोटे माइक्रो लीक्स में बिखर रहा था। सुबह उठते ही वह 20 मिनट फोन चलाता है, ऑफिस में 15 मिनट रैंडम चैट्स में निकल जाते हैं, लंच के बाद 10 मिनट बिना सोचे स्क्रॉल करता है, शाम को थकान का बहाना बनाकर 40 मिनट यूट्यूब देखता है, रात को वह ओवरथिंकिंग करता रहता है। इस तरह दिन में कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे लीक हो जाते हैं, और फिर वह खुद से कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। फोकस का पहला रूल, आप सब कुछ नहीं कर सकते। अब यहां एक बात ध्यान से सुनिए और इसे अपने दिमाग में साफ साफ लिख लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं। इंडियन ऑडियंस का एक बहुत कॉमन ट्रैप होता है, हम हर चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं, नौकरी, बिजनेस, फिटनेस, रिश्ते, सोशल मीडिया, सीखना और फैमिली। नतीजा ये होता है कि हम बहुत कुछ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए फोकस का पहला स्टेप यही है, कम चुनो और सही चुनो। और इस किताब का सेंट्रल मैसेज भी यही है। आपको अपने गोल्स को क्लियर बनाना होगा। क्लियर गोल्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यह कहें मुझे सक्सेसफुल बनना है। क्लियर गोल्स का मतलब यह है कि आप यह तय करें मुझे अगले 90 दिनों में कौन सा मेजरेबल टारगेट अचीव करना है। क्योंकि वेग गोल्स असल में गोल्स नहीं होते, वो सिर्फ ड्रीम्स होते हैं, और ड्रीम्स अच्छे होते हैं लेकिन वो डायरेक्शन नहीं देते। रियलिटी चेक, आपका फोकस कहां टूटता है? अब हम करते हैं फोकस रियलिटी चेक, और यह एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस है। इसमें आपको सिर्फ अपने दिन की 5 ऐसी जगहें पहचाननी है जहां आपका फोकस बार बार टूटता है। सबसे पहला है मॉर्निंग ट्रिगर। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो, यही आपके दिन का टोन सेट करता है। दूसरा है वर्क ट्रिगर। काम के बीच आपका सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपको फ्लो से बाहर निकाल देता है। तीसरा है मूड ट्रिगर। जब आपका मूड डाउन होता है तब आप किस चीज की तरफ भागते हो। चौथा है पीपल ट्रिगर। कौन या क्या है जो आपको बार बार डिरेल करता है और आपके फोकस को तोड़ देता है। और पांचवा है नाइट ट्रिगर। रात के आखिरी 60 मिनट आप कहां और कैसे स्पेंड करते हो। यही 5 ट्रिगर्स आपकी जिंदगी का साइलेंट स्टीयरिंग व्हील होते हैं, और जब तक आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते नहीं हो तब तक आप अपनी लाइफ में रियल चेंज नहीं ला सकते। एक्सरसाइज, द 10 मिनट फोकस ऑडिट। आज ही अब माइंडपीडिया स्टाइल में एक छोटा लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। यह एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए। स्टेप 1, एक खाली पेज लीजिए और सबसे ऊपर लिखिए मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फोकस लीक क्या है। अब उसी पेज पर नीचे 3 हेडिंग्स बनाइए। ए, टाइम लीक्स, यानी आपका समय कहां कहां चला जाता है।
जैसे फोन स्क्रॉलिंग, यूजलेस कॉल्स, रैंडम ब्राउजिंग। बी, एनर्जी लीक्स, यानी आपकी एनर्जी कहाँ गिर जाती है, जैसे लेट नाइट स्क्रीन यूसेज, जंक फूड, खराब नींद। सी, अटेंशन लीक्स, यानी आपका ध्यान कहाँ टूटता है, जैसे नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग और ओवरथिंकिंग। स्टेप 2, हर हेडिंग के नीचे 3-3 पॉइंट्स लिखिए। इस तरह आपके सामने कुल 9 फोकस लीक्स साफ दिखने लगेंगे। स्टेप 3, अब इन सब में से सिर्फ एक लीक चुनिए। हाँ, सिर्फ एक, क्योंकि फोकस लोग सब कुछ एक साथ इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते। फोकस लोग सबसे बड़ा लीक बंद करते हैं। स्टेप 4, अब उस लीक को बंद करने के लिए एक गेट बनाइए। अगर आपका लीक मॉर्निंग स्क्रॉलिंग है, तो आपका गेट यह हो सकता है कि उठते ही फोन एयरप्लेन मोड पर रहे, या फोन को बेड से बाहर रखा जाए, या यह रूल बनाया जाए कि पहले पानी पिया जाएगा और उसके बाद ही फोन देखा जाएगा। आपको कोई भी गेट चुनना है, बस इतना जरूरी है कि लीक तुरंत कम हो जाए। यह एक्सरसाइज आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही वह मोमेंट है जहां आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि आज आप पहली बार अपने एनिमी को साफ साफ देख रहे हो। अब पार्ट 1 खत्म करने से पहले एक पावरफुल बात समझ लीजिए। आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम डायरेक्शन और फोकस की है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन फोकस आपकी लाइफ का सिस्टम बनाता है। अगला पार्ट इसी पर होगा कि फोकस का सिस्टम कैसे बनाया जाता है। हम गोल्स को डिफाइन करेंगे, टॉप 3 प्रायोरिटीज निकालेंगे और एक सिंपल डेली रूटीन बनाएंगे जो इंडियन लाइफस्टाइल में रियलिस्टिकली टिक सके। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज फिक्स हो जाए तो वह क्या होगी? टाइम प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर या वर्क लाइफ बैलेंस? इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए, या कम से कम अपने लिए लिख लीजिए, क्योंकि यही आपकी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फोकस फीलिंग नहीं, फॉर्मूला है। पार्ट 1 में हमने एक बात बिल्कुल साफ देखी थी, समस्या समय की नहीं है, समस्या ध्यान की है। आपने फोकस ऑडिट किया था, जिसमें आपने टाइम लीक्स, एनर्जी लीक्स और अटेंशन लीक्स पहचाने थे। फिर आपने एक लीक चुना था जिसके लिए आप गेट बनाने वाले थे। अब आज हम उसी गेट के पीछे वाली असली दुनिया में जाने वाले हैं, क्योंकि जब लीक बंद होता है तो आपकी जिंदगी में एक खाली जगह बनती है। और अब असली सवाल ये है कि उस खाली जगह में आप क्या भरोगे। अगर आप उस जगह को फिर से स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन और नॉइज से भर दोगे तो आपकी जिंदगी भी फिर वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप उस जगह को एक फोकस सिस्टम से भर दोगे तो 90 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आज पार्ट 2 में हम 4 जरूरी चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले फोकस का सबसे बड़ा रूल समझेंगे, जिसे हम कहते हैं टॉप 3। फिर सीखेंगे कि इंडियन रियलिटी के हिसाब से 90 डे टारगेट कैसे सेट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि डेली रूटीन में फोकस ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। और आखिर में एक एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम कहते हैं फोकस फिल्टर शीट, जो पूरे सिस्टम की स्पाइन बनेगी। और हाँ, अमन की कहानी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम लाइफ में उतारने की बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी टू डू लिस्ट से नहीं चलती, टॉप 3 से चलती है। अब एक ब्रूटल सच सुनिए, आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का काम इन्फिनिट है और आपका टाइम लिमिटेड है। इसलिए अगर आप हर दिन यह सोचकर उठते हो कि आज सब कुछ करना है, तो आप हर दिन हार मानकर सोते हो। इस किताब का एक कोर आइडिया यह है कि आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। कम चीजें चुननी होंगी, लेकिन सही चीजें। यहीं पर एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल आता है। रूल, टॉप 3 प्रायोरिटीज हर इंसान की जिंदगी में 3 बड़े एरियाज होते हैं। पहला, करियर, बिजनेस और मनी। दूसरा, हेल्थ और एनर्जी। तीसरा, रिलेशनशिप्स, मेंटल पीस और फैमिली। आप इन तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप इनमें से किसी एक को भी एक्सीडेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। फोकस लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगले 90 दिनों में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क किस एरिया में पड़ सकता है, और फिर वे उसी एरिया पर कॉन्शियसली काम करते हैं। अब आप शायद कहोगे, पर मेरी लाइफ में तो 10 प्रॉब्लम्स हैं। यह बात सही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 10 प्रॉब्लम्स की जड़
सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी, मूड और डिसिप्लिन अपने आप बेहतर हो जाते हैं। या अगर आपका पैसा और फाइनेंसेस मैनेज हो जाए तो स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। इसीलिए हम पहले आपके टॉप 3 निकालेंगे और फिर उनमें से एक वन मेन फोकस चुनेंगे। अमन का पार्ट 2। अब खाली समय मिला पर दिशा नहीं मिली। अमन ने पार्ट 1 वाला फोकस ऑडिट किया था। उसका सबसे बड़ा लीक था मॉर्निंग स्क्रॉलिंग। उसने तुरंत गेट बनाया, फोन उठते ही एयरप्लेन मोड, और फोन बेड से दूर। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और मुश्किल, तीसरे दिन थोड़ा आसान, और चौथे दिन अमन के पास सुबह के पूरे 35 मिनट बच गए। अब वो खुश हुआ। उसने खुद से कहा, अब मैं स्किल सीखूंगा। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, उसका दिमाग बोलने लगा, क्या सीखूं? कौन सा कोर्स? पहले रिसर्च करूं? पहले प्लान बनाऊं? या पहले मोटिवेशन वीडियो देख लूं? और देखते देखते 35 मिनट खत्म हो गए और गिल्ट वापस आ गया। यही होता है जब आप लीक तो बंद कर देते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं देते। तो आज हम अमन को डायरेक्शन देंगे और उसके साथ साथ आपको भी। डायरेक्शन का पहला स्टेप, 90 डे टारगेट। इंडियन ऑडियंस में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हम पूरे साल का प्लान बना लेते हैं और फिर 7 दिन में ही टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईयर लॉन्ग गोल दिमाग को भारी लगता है और हेवी गोल्स को ब्रेन नेचुरली अवॉइड करता है। इसलिए हम अडॉप्ट करेंगे 90 डे टारगेट। 90 दिन इतने लंबे होते हैं कि रिजल्ट दिखे और इतने छोटे होते हैं कि दिमाग बोले, ठीक है, ये किया जा सकता है। अब टारगेट कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डे टारगेट लिखते समय 3 रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल 1, टारगेट मेजरेबल होना चाहिए। मुझे स्किल सीखनी है। अगले 90 दिन में फेसबुक एड्स का कंप्लीट बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल कवर करना है। पैसा बढ़ाना है। अगले 90 दिन में 25,000 रुपए मंथ का साइड इनकम सेटअप करना है। क्यों? क्योंकि दिमाग वेग गोल्स पर काम नहीं करता। रूल 2, टारगेट कंट्रोलेबल होना चाहिए। आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं करते, आप प्रोसेस कंट्रोल करते हो। क्लाइंट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मैं रोज 90 मिनट फोकस्ड वर्क करूंगा, मैं हर हफ्ते 5 प्रपोजल्स भेजूंगा। फोकस हमेशा एक्शन पर होता है, आउटकम पर नहीं। रूल 3, सिर्फ वन मैन टारगेट। यहीं पर 90% लोग फेल होते हैं। वो बोलते हैं करियर भी इंप्रूव, हेल्थ भी, बिजनेस भी, रिलेशंस भी, और फिर कुछ नहीं होता। याद रखो, 90 दिन में एक बड़ी चीज फिक्स हो जाए, वही इनफ है। अब टारगेट क्लियर हो गया। अब सवाल है, टाइम कहां से आएगा? आंसर है फोकस ब्लॉक्स। फोकस ब्लॉक का मतलब है 60 से 90 मिनट का ऐसा टाइम जिसमें ना फोन हो, ना मल्टीटास्किंग हो, और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क हो। ऑथर्स कहते हैं, अगर आप दिन में सिर्फ 2 हाई क्वालिटी फोकस ब्लॉक्स बना लो तो आपकी लाइफ एक्सेलरेट हो जाती है। इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से रियलिस्टिक फोकस ब्लॉक्स हो सकते हैं मॉर्निंग में 6 से 7:30 या नाइट में 10:30 से 11:30, जब डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। अब एक बहुत पावरफुल टूल, एक पेज लो और ऊपर लिखो, क्या ये चीज मेरे 90 डे टारगेट को आगे बढ़ा रही है? अब जब भी कोई नया आइडिया आए, कोई नया कोर्स दिखे या कोई नया डिस्ट्रैक्शन सामने आए, उस पेज से पूछो। अगर आंसर नो है तो गिल्ट नहीं, बस स्किप। फोकस्ड लोग रूड नहीं होते, वो क्लियर होते हैं। अमन की कहानी पार्ट 3। रिजल्ट, अब अमन ने मॉर्निंग स्क्रॉलिंग बंद कर दी। उसने 90 डे टारगेट लिखा और डेली एक फोकस ब्लॉक फिक्स किया। पहले 15 दिन बोर्डम आया, रेजिस्टेंस आया, डाउट आया। 30 दिन बाद क्लैरिटी आई, कॉन्फिडेंस आया, प्रोग्रेस दिखने लगा। 99 दिन बाद स्किल रियल बन चुकी थी, इनकम अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी, और सबसे बड़ी चीज, सेल्फ ट्रस्ट वापस आ गया था। अब अमन ये नहीं कहता मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब वो कहता है मुझे पता है मुझे क्या इग्नोर करना है। फाइनल ट्रूथ, किताब का कोर मैसेज, ध्यान से सुनो। आपकी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी फोकस से बदलेगी। मोटिवेशन लाउड होती है, फोकस साइलेंट होता है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, फोकस कंपाउंड होता है। अगर आज आप सब कुछ करने की कोशिश छोड़ दो और सिर्फ एक सही चीज चुन लो,
तो 90 दिन बाद आप अपनी पुरानी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश ये फोकस पहले समझ आ जाता। तो खुद को लेजी मत बोलो, खुद को वीक मत समझो। बस इतना मान लो कि आपका ध्यान बिखरा हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि जो चीज बिखरी होती है उसे इकट्ठा किया जा सकता है। अब जाने से पहले एक आखिरी ट्विस्ट सुनो। अमन की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अमन कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। अमन आप हो। हर बार जब आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, असल में आप ये कह रहे होते हो मेरा फोकस बिखरा हुआ है। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। आज आपने एक सच देख लिया है, आप लेजी नहीं हो, आप अनडिसिप्लिन नहीं हो, आप बस डायरेक्शनलेस फोकस के साथ जी रहे थे। और अच्छी खबर यह है, जिस दिन फोकस को डायरेक्शन मिल जाती है उसी दिन जिंदगी शेप लेना शुरू कर देती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। आप इस ऑडियो बुक को यहीं बंद कर सकते हो और कल वही रूटीन रिपीट कर सकते हो, या फिर आज से एक छोटा सा डिसीजन ले सकते हो, एक लीक बंद करने का, एक फोकस ब्लॉक बनाने का और एक सही चीज चुनने का। क्योंकि चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, चेंज क्वाइट होता है, पर रिजल्ट लाउड होते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको अंदर से हिट कर गई है तो इसका मतलब है आप रेडी हो। रेडी नेक्स्ट लेवल फोकस के लिए, रेडी नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के लिए, रेडी अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करने के लिए। इसलिए माइंडपीडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सिस्टम्स बनाएंगे। ऐसे सिस्टम्स जो इंडियन लाइफ में सच में काम करते हैं। और याद रखो, आपकी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी फोकस से बदलेगी।